आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। मतदाता पूरे उत्साह के साथ मतदान में ले रहे हैं भाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल प्रदेश में चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस ने विकास के बजाय विरासत पर दिया ध्यान। प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया सरगना विकास दुबे और उसके साथियों की कानपुर और लखनऊ में 10 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को किया जब्त। और अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा संपन्न। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने परिक्रमा पूरी की। अब समाचार विस्तार से। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। भाजपा के निर्वाचित सदस्य अरविंद गिरी के निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। हमारे लखीमपुर खीरी प्रतिनिधि ने बताया। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में ठीक 7 बजे मताधिकार का प्रयोग मतदाताओं ने प्रारंभ कर दिया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदाताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कुल 3,91,428 मतदाता अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे। भारत नेपाल सीमा सहित जनपद के ज्यादातर बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। फिलहाल शांतिपूर्ण मतदान प्रारंभ हो चुका है। श्याम जी अग्निहोत्री, आकाशवाणी समाचार, लखीमपुर खीरी। मतदाता अपने पहचान पत्र के अलावा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड समेत 12 पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस उपचुनाव में कुल 441 मतदेय स्थल और 222 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 7 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें एक महिला प्रत्याशी भी शामिल है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। मतगणना रविवार को होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, मंडी और सोलन जनपदों में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में माफिया का खात्मा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा देश विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने विकास के बजाय विरासत पर ध्यान दिया। श्री योगी ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिसका नुकसान युवाओं सहित देश के नागरिकों को उठाना पड़ा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि हिमाचल प्रदेश की जनता भाजपा को ही वोट देगी। उत्तर प्रदेश से माफियाओं का हमने सफाया कर दिया है। उनका राम नाम सत्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश से गायब। तो कहीं तो ठौर ठिकाना ढूंढ रहे होंगे, कहीं तो ढूंढ रहे होंगे ना। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए, हिमाचल के विकास को तेज गति देने के लिए, हिमाचल के नौजवानों के लिए और विकास की इस गति को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के लिए, माताओं बहनों के सम्मान और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार फिर से बननी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए इस महीने की 12 तारीख को वोट डाले जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में चल रहे भारत जल सप्ताह के दूसरे दिन कल कई तकनीकी सत्र आयोजित हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर जल योजना के बारे में लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सरकार तेजी के साथ लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।
स्वच्छता के संबंध में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने खुले में शौच को रोकने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण कराया, जिसके परिणाम स्वरूप देश ने ओडीएफ का लक्ष्य वर्ष 2019 में हासिल कर लिया। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जल के महत्व के बारे में कहा कि हमें इसके संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने खेती में सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि हमें कृषि में जल की बर्बादी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलकर जल संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। ICAR के माध्यम से किसानों तक खेती की नई तकनीक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने बताया कि ICAR ने लगभग 2000 किस्म की ऐसी फसलें तैयार की हैं जिनमें पानी की आवश्यकता कम होती है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास से कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है। कृषि राज्य मंत्री ने किसानों से अपनी उपज बढ़ाने के लिए खेती में नई तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। ग्राम्य विकास विभाग राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने मनरेगा के कार्यों में तेजी लाते हुए अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जौनपुर के विकास खंड बदलापुर के सभागार में कल विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास मनरेगा के तहत अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास निर्माण कार्य को भी तेजी के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया सरगना विकास दुबे और उसके साथियों की कानपुर और लखनऊ में 10 करोड़ से अधिक की कीमत वाली 28 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अपने कब्जे में ले लिया है। यह कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है। अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने 14 कोसी परिक्रमा में भाग लिया। 42 किलोमीटर की परिधि की यह परिक्रमा बीती रात लगभग 10:30 बजे संपन्न हुई। परिक्रमा के दौरान गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 35 घंटे के लिए बंद किया गया। लखनऊ से गोरखपुर जा रहे वाहनों को बाराबंकी से परिवर्तित मार्ग से गुजारा गया। परिक्रमा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अयोध्या जिला प्रशासन ने व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए थे। नगर विकास मंत्री AK शर्मा के निर्देश पर राज्यव्यापी नगर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गई है। 15 दिनों तक चलने वाले इस पखवाड़े में नगरीय निकाय के कार्यों की समीक्षा और निगरानी के लिए विभाग के 22 अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नगर विकास मंत्री ने बताया कि इन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने आवंटित जनपदों और निकायों में जाकर कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और उनके लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे निकायों में जहां वे स्वयं नहीं जा सकते, वहां की समीक्षा वर्चुअल माध्यम से की जाए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नवंबर में पेंशन धारकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने और चेहरे के सत्यापन करने वाले ऐप के उपयोग के राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पेंशन धारकों को अपना जीवन प्रमाण पत्र भौतिक रूप से जमा करने के लिए पेंशन वितरण प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था, जो विशेष रूप से वृद्ध, बीमार और कमजोर पेंशन धारकों के लिए असुविधाजनक था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सभी करदाताओं के लिए समान आयकर रिटर्न फॉर्म का मसौदा लोगों की राय जानने के लिए जारी किया है। वर्तमान में रिटर्न दाखिल करने के 7 फॉर्म हैं। इसका लक्ष्य आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रणाली को नया रूप देना है। यह प्रस्तावित मसौदा कार्यालय की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लखीमपुर खीरी जिले में गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। मतदाता पूरे उत्साह के साथ मतदान में ले रहे हैं भाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल प्रदेश में चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस ने विकास के बजाय विरासत पर दिया ध्यान।
प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया सरगना विकास दुबे और उसके साथियों की कानपुर और लखनऊ में 10 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को किया जब्त। और अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा संपन्न, लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने परिक्रमा पूरी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।